हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। 5.2 का सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में? चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दे के फिर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 30th टर्म ऑफ AP इज 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका A निकालेंगे। A क्या है इसका? A हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है इसमें? 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। इसका D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे? 7 माइनस A1 कितना है? 10। 7 माइनस 10 कितना होगा? -3। ठीक है, हमें कौन सा टर्म निकालना है? 38 टर्म, मतलब N टर्म नंबर क्या होगा? 30। D हमें मिल गया -3 और A क्या मिल गया? 10। अब हम AN का nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N की जगह पे क्या रखेंगे? 30। तो A30 इक्वल्स टू कितना आएगा? A की जगह क्या रखेंगे? फर्स्ट टर्म 10 प्लस N कितना है? 30 माइनस 1 इंटू D कितना है? -30। मल्टीप्लाई होगा, है ना? इतनी बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा? 29 इंटू -3 होगा ना? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना होगा? 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, है ना? 87 हुआ। 87। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 10 प्लस माइनस क्या होगा? -87, है ना? इसके बाद अब 10 माइनस 87 क्या होगा? 10 माइनस 87, 87 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 77 आएगा ना? 77 आएगा ना? और साइन किसका लगेगा? जो ग्रेटर है, जो बड़ा है। 87 बड़ा, उसका आगे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लग गया। सबसे पहला जो 830 जो आया हमारा 38 टर्म आया, वो क्या आया? 77 -77। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए। अब आता है हमारे सेकंड क्वेश्चन में। अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 11th टर्म ऑफ AP इज -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। अब हमें क्या निकालना है? 11th टर्म निकालना है इस AP का। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार इसको ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे? A लिखेंगे। A कितना है इसका? हाँ, -3। A क्या है? -3। और D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है इसका? -1/2 माइनस A1 कितना है? -3, है ना? बीच में माइनस है और क्वेश्चन उसमें टर्म में भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1/2 माइनस +3। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे
तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ -1 + 6, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5/2, तो d कितना आ गया हमारा 5/2 है ना। a कितना आया -3 और n हमारा कितना है 11 टर्म निकालना है ना। चलिए an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए an का फॉर्मूला क्या है। हाँ, a + n-1 × d। यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 11 a11 कितना आएगा, a की जगह -3 प्लस n की जगह 11 -1 × d की जगह क्या होगा 5/2 है ना। a11 = कितना आएगा -3 प्लस 11 -1 10 × 5/2 होगा। इतनी बात समझ में आई। 11 -1 10 × 5/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 2 5 = 10। a11 = कितना आ गया -3 प्लस 5 × 5 25। यहाँ से a11 = कितना आ जाएगा प्लस माइनस 25 में से 3 गया, कितना बचेगा 22। यहाँ पे 25 बड़ा है, उसका साइन प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लग गया। इतनी बात समझ में आई। a11 कितना निकल गया 22। क्या आपका आंसर सही आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।